दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी प्रवक्ताओं की नई टीम बनाई और जो पहली बैठक हुई प्रवक्ताओं की, उसमें एक बड़ा फैसला किया गया। फैसला ये किया गया कि भाजपा के प्रवक्ता या मीडिया प्रभारी जो अभी तक जिला स्तर पर होते थे, अब मंडल स्तर पर भाजपा के प्रवक्ता रखे जाएंगे, ताकि जो संगठन के काम का प्रचार प्रसार है वो मंडल स्तर से, क्योंकि पार्टी ने अपनी गतिविधियां भी मंडल और बूथ स्तर तक केंद्रित की। फैसला था पार्टी के नेतृत्व का, जो सुनील बंसल जी हैं संगठन महामंत्री, उनकी उपस्थिति में हुआ था ये फैसला। और फैसला जब जिलों में जब इस संबंध में आदेश आए, परिपत्र भेजे गए, तो मंडल स्तर पर पार्टी के प्रवक्ता बनाए भी गए। और अब फर्रुखाबाद के सारे मंडलों में प्रवक्ता नियुक्त हैं, उनकी सूची जारी हुई थी। लेकिन जो मंशा पार्टी की थी मंडल स्तर पर प्रवक्ता या मीडिया प्रभारी नियुक्त करने की, वो 1% भी पूरी नहीं हो पाई। कारण उसके पीछे ये दिखता है कि पहले तो मंडल स्तर पर उपयुक्त पार्टी के नेता कार्यकर्ता नहीं मिल पाए जिन्हें मीडिया प्रभारी या प्रवक्ता बनाया जाता। और दूसरी बात, जो लोग बना दिए गए उनकी अपनी मीडिया के कार्यों में न तो कोई रुचि थी, न उन्हें कोई इस बारे में अनुभव था। जो मीडिया प्रभारी या प्रवक्ता का पद था वो भी पूरी तरह से पार्टी के जो उपाध्यक्ष महामंत्री मंत्री के पद हैं उनकी तरह ही मान लिया गया। स्थिति यह है कि मंडलों से पार्टी की गतिविधियों का कोई प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। और एक बड़ी मंशा, बड़ी योजना जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी मंडल स्तर से पार्टी की योजनाओं को, पार्टी के कार्यक्रमों को प्रचारित प्रसारित करने की, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। स्थिति यह है कि जो मंडलों में जो प्रवक्ता बनाए गए हैं वो प्रेस नोट भी नहीं लिख पाते। वो जो डिबेट्स हैं, जो छोटी छोटी चुनाव के समय जो गतिविधियां चल रही हैं, उनमें पार्टिसिपेट भी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रेस नोट भी कोई मंडल स्तर पर प्रवक्ताओं को बनाने की बात नहीं है, तो पार्टी की जो मंशा है वो कहीं पूरी होती नहीं दिखती। तो जो तमाम सी योजनाएं हैं, जो तमाम से कार्यक्रम भाजपा लागू करती है, उनका हश्र आखिर में यही होता है। जो मंडल स्तर पर प्रवक्ता बनाने की योजना थी वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। पार्टी ने जिन नेताओं के नाम भेजे उन्हें मीडिया का न तो कोई अनुभव है, न मीडिया से उन्हें कोऑर्डिनेट करने का कोई तरीका बताया गया है, न मीडिया के लोगों से उनका कोई तालमेल है। उन्हें खुद भी मीडिया के कार्यों का कोई अनुभव नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जब प्रेस नोट ना बनाए जा सके, प्रेस नोट बनाने तक का अनुभव ना हो, मीडिया से समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी का एहसास ना हो, तो जो मीडिया प्रभारी प्रवक्ता पद दिए जाने की बात थी मंडल स्तर पर, वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। कहीं से कोई किसी मंडल स्तर से न तो कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है, न कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया जाता है। और जो पदाधिकारी बनाए भी गए हैं प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी, वो पूरी तरह से दूसरे पदाधिकारियों की तरह ही काम करते हैं। उन्हें माला पहनाने में बहुत रुचि है, उन्हें पटाखा छुड़ाने में बहुत रुचि है, उन्हें आतिशबाजी छुड़ाने में बहुत रुचि है, उन्हें मिठाई बांटने में बहुत रुचि है। लेकिन जो मीडिया के काम है उनमें उनकी कोई रुचि नहीं दिख रही है। और 2-3 महीने का समय हो भी रहा है इस फैसले के लागू होने के बाद से, लेकिन कहीं ऐसा नहीं दिखा है कि मंडलों के जो मीडिया प्रभारी और मीडिया प्रवक्ता हैं उन्होंने अपनी गतिविधियों का विस्तार किया हो, पार्टी के कार्यक्रमों का प्रचार किया हो। और आखिर में यही होता है कि कहीं से जानकारी नहीं, कार्यक्रम छूटते हैं। मंडलों में
सूचनाएं देने का कोई प्रचलन नहीं है। और जहां तक मुझे जानकारी है, मंडल स्तर पर मीडिया के कोई ग्रुप भी नहीं बने हैं जिनके माध्यम से सूचनाओं का प्रचार प्रसार हो। जितने भी यहाँ मंडल है फर्रुखाबाद में, हमें तो कम से कम ये जानकारी है कि किसी मंडल पर मीडिया का कोई ग्रुप नहीं बनाया गया है जिसके माध्यम से आमतौर पर सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं, सूचनाएं दी जाती हैं। वो चीजें अब नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर के जो पार्टी की प्लानिंग थी, जिला स्तर से मंडल स्तर पर पहुंचकर पार्टी के कार्यक्रमों की, पार्टी की योजनाओं को ये प्रचारित प्रसारित करने की, वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। कोई एक भी ऐसा मीडिया प्रभारी प्रवक्ता निकल करके नहीं आया है जिसने अपने मंडल में होने वाले कार्यक्रमों की विधिवत जानकारी दी हो, जिसने कार्यक्रम होने के बाद में उनका प्रचार प्रसार किया हो, उनकी विज्ञप्ति जारी की हो। और विज्ञप्ति जारी करना भी एक बड़ी कला है। मुझे याद है कि पहले पार्टी की जो कार्यशालाएं होती थी उनमें विज्ञप्ति लिखना सिखाया जाता था, और अब भी हो सकता है कि इस तरह की व्यवस्था हो। लेकिन जो वर्तमान व्यवस्था है, जो वर्तमान में चलन शुरू किया गया है, वर्तमान में जो योजना बनी है मंडल स्तर पर मीडिया प्रभारी नियुक्त करने की, प्रवक्ता नियुक्त करने की, उसका कोई असर फिलहाल दिख नहीं रहा है। क्योंकि चुनाव का समय है, चुनाव की दृष्टि से ही मंडल स्तर पर मीडिया प्रभारी नियुक्त करने की बात कही गई थी, लेकिन वो असर कहीं नहीं दिख रहा है। और ऐसा ही पार्टी की अन्य योजनाओं का भी होता है। बड़े स्तर पर योजनाएं तय हो जाती हैं, उनका क्रियान्वयन भी जिला स्तर पर कर दिया जाता है, लेकिन सारी चीजें केवल खाना पूरी बन करके रह जाती हैं। और ये मीडिया प्रभारी नियुक्त करने का मामला तो बिल्कुल साफ है, सामने है कि मंडल स्तर पर प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी नियुक्त कर दिए गए, और उसके बाद में उनका कोई असर दिख नहीं रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। जो लोग बनाए भी गए हैं, उन्हें जब मीडिया कार्यों का कोई अनुभव नहीं है, तो वो वही सब कर रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, भारत माता की जय कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, स्वागत सम्मान कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, बुके भेंट कर रहे हैं, आतिशबाजी छुड़ा रहे हैं। ये सारे काम मीडिया प्रभारी कर रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कौन किस तरह से खबरों का प्रचार प्रसार बढ़ता है, किस तरह से उन्हें कोऑर्डिनेट करना है मीडिया के लोगों से। ऐसा कहीं हमें तो कम से कम देखने में नहीं आया है। और इसीलिए हम पूरी जिम्मेदारी से इस बात को रहे हैं कि जो पार्टी की प्लानिंग मंडल स्तर पर मीडिया प्रभारी या प्रवक्ता नियुक्त करने की, जो भी लोग नियुक्त किए गए हैं वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रही है। इसी तरह से जिला स्तर पर भी कुछ व्यवस्थाएं हैं, उनका भी बहुत कुछ असर दिख नहीं रहा है मीडिया के क्षेत्रों में। तो आज हमने जो पार्टी की प्लानिंग थी, भारतीय जनता पार्टी की मीडिया स्तर मंडल स्तर पर जो मीडिया प्रभारी नियुक्त करने की, प्रवक्ता नियुक्त करने की, वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। इस पर हमने चर्चा की है, इस पर हमने तर्क दिए हैं, और उसके पीछे कारण यही है कि न तो ऐसे लोगों को जोड़ा गया है इन पदों पर जिनकी मीडिया और प्रवक्ता के कामों में कोई रुचि रही हो, जिनका कोई अनुभव रहा हो, और जबरदस्ती कार्यकर्ताओं को जिनके पास कोई पद नहीं थे उन्हें ये पद देकर के उपकृत कर दिया गया। तो उसका नतीजा साफ दिख रहा है। ब्लॉकों से कोई सूचना नहीं आ रही है। ब्लॉकों में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ जो पत्रकार हैं, मीडिया के दफ्तर हैं, मीडिया के जो केंद्र हैं, उनसे कोई तालमेल भारतीय जनता पार्टी का नजर नहीं आ रहा है। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे और फिर चर्चा करेंगे किसी गर्म विषय पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। महानगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष विजय यादव की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को मंगलमय हो। भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को सपरिवार मंगलमय हो।
सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी की ओर से और जिला सचिव संजीव राठौर की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को सपरिवार मंगलमय हो। से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य विवेक नारायण मिश्रा की ओर से समस्त कन्नौज जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को सपरिवार मंगलमय हो। उद्योग व्यापार मंडल कंछल गुट के नगर अध्यक्ष मनोज रस्तोगी पप्पू भैया की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। समाजसेवी राजा शमसी की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। राजकीय ठेकेदार बलराम सिंह यादव की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उमर खां की ओर से सभी जनपद वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उमर खां 194 सदर विधानसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद। युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम तिवारी की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम तिवारी 194 सदर विधानसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद। भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती श्वेता दुबे की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री प्रदीप सक्सेना और युवा मोर्चा के जिला कार्य समिति सदस्य बीडीसी अर्पित सक्सेना की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। भाजपा के पूर्व नगर उपाध्यक्ष संजय झा की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। श्री बालाजी चिकित्सालय बीबीगंज के संचालक डॉक्टर शंभू दयाल की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। गुरुजी धाम निकट आदर्श इंटर कॉलेज पितौरा कायमगंज फर्रुखाबाद की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं अन्य समारोह के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अनिल गंगवार, अरुण गंगवार और अभय गंगवार। समाजवादी पार्टी के जिला सचिव और प्रधान उदयवान पाल की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपको और आपके परिवार को मंगलमय हो। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अरुण कुमार कश्यप और उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव अशोक कश्यप और जिला मीडिया प्रभारी सुशील कश्यप की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय हो। आई विटनेस न्यूज नेटवर्क परिवार की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। अनिल वर्मा शेखर, एडिटर इन चीफ एवं अध्यक्ष पांचाल प्रेस क्लब पंजीकृत फर्रुखाबाद। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे।